हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आपके भाई दोबारा आ चुके हैं ट्राई कॉमेडियंस। मैं हूं रिफा कुमर और मेरे साथ हैं उमर कुमर। आज हम इस्लामिक कंटेंट में बात करेंगे। असद सनाउल्लाह भाई जो टिकटॉक पे काफ़ी फेमस और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, और आज ये थोड़ी सा बयान ये सुने और बड़ा ज़बरदस्त बयान है, दिल को छूने वाला बयान है। आप सुनेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। वाक्य सुना, सुन के रोंगटे खड़े हो गए, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोचा आपसे जरूर शेयर करूंगा। हजरत जुनैद बगदादी का दौर था कि एक आलिम इस्लाम के बहुत बड़े आलिम ने इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर ली। लोगों में तशवीश लाक हो गई कि इतने बड़े आलिम थे, आखिर इस्लाम क्यों छोड़ दिया। चंद उलमा इकट्ठे होकर उसके पास गए। वो तो ये सोच रहे थे शायद किसी ईसाई मजहब के लोगों से मुनाजरा हुआ हो और मुनाजरा हार कर उनका मजहब इख्तियार कर लिया हो। वो लोग जब उसके पास पहुंचे, उसे जाके पूछा कि बंदे खुदा तुझे क्या हुआ। जाके अल्लाह का खौफ सुनाया तो कहने लगा कि दरअसल मेरे साथ मामला ये हुआ कि एक रोज सर्दियों की ठठरती हुई रात थी, सर्दियों के दिन थे। मैंने कुएं से पानी निकाला, ठंडे पानी से वुजू किया, मस्जिद में जाके इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो गया। लोगों ने पीछे सफें बांध ली थी, तकबीर भी कह दी। मैंने तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर कहा तो मेरा वुजू खारिज हो गया। अब मैं ये गुमान कर रहा था कि यहाँ अब मुसल्ले पे नमाज बीच में छोड़ के वापस जाऊं तो लोगों में तमस्खर उड़ाया जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरा, ठठरती हुई रात में फिर जाके दोबारा वुजू के लिए पानी निकालूं, वुजू करूं। तो मैंने इसी हालत में नमाज शुरू कर दी और नमाज के दौरान मैं डरता रहा कि कहीं अल्लाह के अजाब का कोड़ा मुझ पे न बरस पड़े कि मैं बगैर वुजू से उसके मुसल्ले पे खड़ा हूं और नमाज पढ़ा रहा हूं। सारी नमाज डरते डरते गुजर गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। अगले रोज मेरा दिल थोड़ा शेर हो गया। फिर बगैर वुजू के भी मैं जाए नमाज पे खड़ा हो जाता और नमाज पढ़ा देता। लेकिन एक दिन आया कि मैं हालत जनाबत में था, मुझ पे गुस्ल फर्ज था, लेकिन मैं इसी हालत में जाके मुसल्ले पे खड़ा हो गया। अब थोड़े थोड़े गुनाह इंसान को किस तरह दीन से दूर ले जाते हैं, जरा मुशाहिदा कीजिएगा। छोटी चोरी इंसान को बड़ी चोरी की तरफ रागिब करती है। इसी हालत में जब मुसल्ले पे खड़ा हो गया तो अब दिल दोबारा कांप गया, डरने लगा कि पहले तो बगैर वुजू के खड़ा होता था, आज तो बगैर गुस्ल के खड़ा हो गया हूं। आज तो अल्लाह का कोड़ा अजाब का मुझ पे बरस पड़ेगा। लेकिन इसी हालत में मैंने नमाज अदा कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह मुझे नपाकी और पाकी की कोई तमीज न रही। जिस हालत में भी होता बगैर वुजू के नमाज पढ़ा देता, बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ा देता। एक रोज बैठे बैठे दिल में गुमान आया कि यार अगर ये दीन सच्चा होता तो मुझ पे तो अब तक अजाब आ जाता। मैंने तो नमाज का तमस्खर उड़ाया है, मैंने तो दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्खर उड़ाया है, मुझ पर अभी तक अजाब क्यों नहीं आया। अब शैतान ने यह वसवसा डाल दिया कि यह दीन सच्चा ही नहीं है। शैतान ने जब यह वसवसा डाला कि दीन सच्चा ही नहीं है तो इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर ली। अब सामने बैठे उलमा से एक ने चीख मार दी, कहने लगी ओ बदबख्त इंसान, तू ये समझता है कि अल्लाह के अजाब का कोड़ा इस सूरत में बरसता कि मस्जिद की छत तुझ पे गिर पड़ती, तेरा सीना फट जाता, तेरी टांगे तोड़ दी जाती, या तेरे बीवी बच्चे मर जाते, तुझसे रिस्क छीन लिया जाता, तू भूखा मरता। तू समझता है तुझे उसने किया कुछ नहीं, तेरा तो उसने छोड़ा कुछ नहीं, तुझसे तो उसने अपना दीन छीन लिया है। तू ये समझता है कि मुझ पे कोई अजाब नहीं आया, उसने तो तेरा छोड़ा ही कुछ नहीं। पानी भरन सुहेलियां ते रंगा रंग खड़े, भरिया उसदा जानिए जिदा तोड़ छड़े। हम अपने इर्द गिर्द कितने लोगों को देखते हैं जो इंतहाई जालिम हैं, लोगों के हक गजब करते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी से काम लेते हैं, मुलावट करते हैं, माल इकट्ठा किया हुआ है 2 नंबरी से, लेकिन वो देखें दंदनाते फिर रहे हैं, उन पर कोई अजाब नहीं आता। आप ये गुमान अगर कर लें कि अल्लाह इनको पूछता नहीं, इन पर कोई अजाब नहीं आता, याद रखें अल्लाह ने रस्सी को ढीला छोड़ा हुआ है। अल्लाह तौफीक ही नहीं देता कि वो उस जानिब आ जाए। आप ये समझते हैं कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, वो अपनी सजदे की तौफीक छीन लेता है। उसने कभी अजाब की सूरत ये नहीं की कि वो आपसे रिस्क छीन लेगा, आपकी औलाद छीन लेगा, बीवी बच्चे छीन लेगा, कारोबार छीन लेगा। नहीं, वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी तरफ आने वाले रास्तों पर रुकावट बन जाता है। आपकी सोच, आपका ख्याल उस तरफ जाता ही नहीं है, आपको दीन की फिक्र खत्म हो जाती है। अल्लाह करीम हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियों से जो हमें दीन से इतना दूर ले जाती हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं जो हमारे दिल पे लगते हैं, गुनाह करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल स्याह हो जाता है। खुदा के लिए इस तरह छोटे छोटे गुनाहों से बचा करें कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग सुबह मोमिन और शाम को काफिर होते हैं।
کہیں کفر کی حالت میں ہماری موت نہ آ جائے. اللہ کریم حالت ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے. پہنچے زبردست کانٹینٹ تھا بھائی. اسد ثناء اللہ بھائی ہیں زبردست. ٹک ٹاک پہ جو انہوں نے بڑا ماشاء اللہ نیکی کا کام کیا، بڑا اچھا اسلامک کانٹینٹ چلاتے ہیں. بھائی کو ویسے ہی اللہ کامیاب کرے اور کامیابی دکھا رہے. اس بھائی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے. اور ہمیں ہماری ٹیم میں سے جڑے رہیں. ہماری ٹرائی کمیڈین کی ٹیم کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھو. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.